तो दोस्तों मैं हूं सुभाष जोशी और इंग्लिश पॉइंट में फिर से आपका स्वागत है। नाउन का पहला पार्ट हमने पढ़ा था, आधे घंटे का था वो। आपने यदि नहीं देखा है तो उसे आपको देखना चाहिए। ये सेकंड पार्ट है। अब हम उन नियमों का अध्ययन करेंगे जो एग्जाम में डायरेक्ट आते हैं। यदि ये नियम आपको ध्यान है तो आप बहुत आसानी से उन क्वेश्चंस का आंसर दे सकेंगे। तो चलिए देखते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक किया कीजिए, क्योंकि उसमें एक लिंक रहती है जो आपको BuddySuccess.com के उस पेज पर ले जाएगी जहां पर कंप्लीट इंग्लिश है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सेकंड पार्ट में क्या है। रिमेंबर बाय हार्ट, ये नाम मैंने दिया है। रिमेंबर बाय हार्ट का मतलब ये है कि इसे बहुत ध्यान से आपको याद कर लेना है। क्यों? क्योंकि बार बार यही प्रश्न जो आते हैं वो इन्हीं पे बेस आते हैं, इसलिए आपको ये जरूर ध्यान होना चाहिए। ठीक है, बाकी ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लास उपलब्ध है। जब भी आप ज्वाइन करना चाहें आप ज्वाइन कर सकते हैं मुझसे संपर्क करके। ठीक है, तो देखते हैं पहला नियम क्या बोलता है। नाउन जो सिंगुलर होते हैं इनका प्लूरल नहीं होता है। मतलब अब हमने जो यहां पे नाउन लिखे हैं, ये जो नाउन लिखे हुए हैं ये कैसे हैं? इनका ये सिर्फ सिंगुलर होते हैं, इनका प्लूरल नहीं होता है। यदि आप प्लूरल बनाओगे तो क्या होगा? गलत हो जाएगा। तो एग्जाम में कैसा आएगा? इनका प्लूरल बना के देगा हो, तो हमको ध्यान रखना है। जैसे सीनरी, अब आप यदि सामान्य सोचो तो सीनरी का सीनरीज आप प्लूरल सोच सकते हो, लेकिन होता नहीं। लिखोगे तो क्या होगा? गलत हो जाएगा। बोलने में बात अलग है, बोलने में चलता है, लेकिन लिखने में नहीं होगा। तो सीनरी, इंफॉर्मेशन, फर्नीचर, एडवाइस, मशीनरी। एडवाइस की स्पेलिंग ध्यान रखिएगा, ये एडवाइस नाउन है, सलाह है ये। इसमें सी है, देखिए जो वर्ब होती है उसमें एस होता है, ADVISE, तो वर्ब होती है सलाह देना। ये ADVICE है, इसका मतलब है सिर्फ सलाह, मतलब नाउन है। मशीनरी, स्टेशनरी, न्यूज, पोएट्री, बिजनेस, मिस्ट्री, फ्यूल, इशू, रिपेयर, बेडिंग, सोप, कार्डबोर्ड, नॉनसेंस, वेदर, प्रोग्रेस, एजुकेशन, इक्विपमेंट, फूड, मैजिक, नॉलेज। ये सब कैसे? अनकाउंटेबल नाउन्स कहा जाता है इनको। यदि ये अनकाउंटेबल्स हैं तो इनका प्लूरल नहीं होता है, इनके आगे इसलिए ANB नहीं आता है। अब उदाहरण के रूप में देख लें हम, नीचे उदाहरण दिखेंगे हमको। द सीनरी ऑफ दिस प्लेस इज वर्थ सीइंग, मतलब इस जगह की जो सीनरी है वो देखने लायक है। तो ये सीनरीज यदि आपने लिख दिया तो गलत हो जाएगा। दूसरा, ही हैज रिसीव्ड नो इंफॉर्मेशन सो फार। नो इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन किया, गलत हो जाएगा। शी विल गिव मी लॉट्स ऑफ एडवाइस, एडवाइजेज किया, गलत। दे हैव सोल्ड देयर फर्नीचर, देयर उनका फर्नीचर उन्होंने बेचा, तो फर्नीचर्स नहीं करना है। रानी विल सी सम फर्नीचर, रानी विल सेल सम फर्नीचर, फर्नीचर्स नहीं करना है। आई बोट सम पीसेस ऑफ फर्नीचर, अब फर्नीचर एक से ज्यादा है तो हम बोलना चाहते हैं तो आप ऐसे बोल दो, पीसेस ऑफ फर्नीचर, 2 पीसेस ऑफ फर्नीचर, 4 पीसेस ऑफ फर्नीचर, ऐसा बोल सकते, लेकिन फर्नीचर्स नहीं कर सकते। प्लीज प्रोवाइड मी ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट द एक्सीडेंट, ऑल इंफॉर्मेशन, नॉट इंफॉर्मेशंस। आई नीड सम कार्डबोर्ड, सम कार्डबोर्ड, देखिए सम लगाए मतलब मोर देन वन है, लेकिन कार्डबोर्ड ही रहेगा, कार्डबोर्ड्स नहीं होगा। दे नीडेड सम पीसेस ऑफ कार्डबोर्ड, आपको ज्यादा बताना है, पीसेस ऑफ कार्डबोर्ड से बता सकते हो। माई डॉटर्स नीड सम एजुकेशन, सम एजुकेशन। शी विल परचेज सम न्यू इक्विपमेंट, इक्विपमेंट्स नहीं। शी टुक सम फूड टू ईट, दे टुक अ लॉट ऑफ फूड टू ईट, लॉट ऑफ कर दिया, लेकिन फूड्स नहीं होगा। शी सा मैजिक यस्टरडे, मैजिक। इट इज नाइस वेदर, आपने लिख दिया इट इज अ नाइस वेदर, गलत हो जाएगा। व्हाट नॉनसेंस टू हैव अ पिकनिक टुडे। ही हैज गुड नॉलेज ऑफ इंग्लिश, गुड नॉलेज नॉट नॉलेज। देखिए दूसरे पे आ गए अब हम इसी में। फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, क्लासिक्स, डायनामिक्स, पॉलिटिक्स, फोनेटिक्स, एथलेटिक्स, इनिंग्स, लिंग्विस्टिक्स, गैलोज, इथिक्स एटसेट्रा। लगते प्लूरल हैं, देखिए सब में एस लगा हुआ है ना। हमने सिंगुलर से प्लूरल बनाने के नियम में क्या देखा था? पहला नियम था कि सामान्य जो नाउन है उसमें एस लगाकर, तो ये जी फिजिक्स है तो फिजिक्स में एस लगा दिया तो प्लूरल बन गया, लेकिन है गलत, ऐसा नहीं है। किंतु होते सब कैसे हैं? सिंगुलर है। ये लगते प्लूरल है, होते सिंगुलर है। इकोनॉमिक्स इज अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, यदि इज लगाया है, क्यों लगाया है? क्योंकि ये सिंगुलर है। पॉलिटिक्स हैज नो अट्रैक्शन फॉर हिज फैमिली, देखिए हैज लगाया क्यों? क्योंकि पॉलिटिक्स सिंगुलर है।
द इंडियन टीम डिफीटेड द ऑस्ट्रेलियन बाय एन इनिंग्स। ये इनिंग्स लिखा हुआ है, एक इनिंग, पहली जो इनिंग्स होती है वो भी इनिंग्स ही होगी, सेकंड जो होगी वो भी इनिंग्स होगी, इनिंग नहीं होगी, ध्यान रखिएगा। फिजिक्स और मैथमेटिक्स इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, ठीक है, सिंगुलर है। और आगे आए, तीसरे नियम में आ गए हम। ब्रिक मीन्स ईंट होती है, ब्रेड, फ्रूट, वर्ड, या कामा आना था, कामा नहीं है, वर्ड प्रॉमिस के अर्थ में सिंगुलर होते हैं, मतलब ये जो चारों हैं ये भी सिंगुलर होते हैं। लेट मी बाय सम फ्रूट, अब बाजार में बोलने में आपको दिखेगा फ्रूट का फ्रूट्स होता है, लेकिन ग्रामर में नहीं होता है। ही इज ट्रू टू हिज वर्ड, आई गिव यू माई वर्ड। अब इस वर्ड को समझ लीजिए, ये तीन तो क्लियर है। वर्ड देखिए, वर्ड जब हम शब्दों की बात करते हैं कि एनरिच योर वर्ड पावर, तो वर्ड यदि शब्द है तो शब्द का तो प्लुरल होगा, वर्ड्स होगा। लेकिन वर्ड का मीनिंग यदि आप प्रॉमिस से लगा रहे हो तो फिर नहीं होगा। मीन्स हम यदि ये सेंटेंस देखें, ही इज ट्रू टू हिज वर्ड, मतलब वो सच्चा है काय में, उसके शब्दों में, तो ये शब्द नहीं है। क्या मीनिंग है? प्रॉमिस, वो अपने वादे का पक्का है। इसका मीनिंग क्या है? वो अपने वादे का पक्का है। मीन्स वर्ड को कैसा रखना है? वर्ड ही रखना है यदि वो प्रॉमिस के अर्थ में। यदि शब्द के अर्थ में हो तो प्लुरल बनाइए, कोई दिक्कत नहीं। आई गिव यू माई वर्ड, ये भी वर्ड लिख दिया, एल नहीं होना चाहिए। आई गिव यू माई वर्ड का मतलब क्या है कि मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूं, ठीक है। और आगे आए, कोई डाउट आए तो आप फोन लगा ही सकते हो, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। डजन स्कोर 100,000 मिलियन, सिंगुलर होते हैं जब इनके पहले कोई नंबर हो। यदि इनके पहले कोई नंबर है तो इनको हम प्लुरल नहीं बनाएंगे। जैसे ही बोट 10 डजन, देखिए 10 नंबर है तो डजन्स नहीं किया हमने, ऑरेंज, तो इनको प्लुरल नहीं करना है। कब? जब इनके आगे कोई नंबर हो। आई हैव 4 स्कोर काइट्स, देखिए स्कोर है, स्कोर से नहीं किया। अब स्कोर का मीनिंग क्या होता है? स्कोर एक तो आप क्रिकेट में देखते हो स्कोर कितना हुआ है ना। दूसरा स्कोर का मीनिंग होता है 20, मतलब 20 को बोलते हैं हम स्कोर। यदि हम 4 स्कोर है हमारे पास, ये जो मीनिंग आई है वो 4 स्कोर काइट्स का मतलब है कि मेरे पास 4 स्कोर काइट्स है। 4 स्कोर, 1 स्कोर 20 का मतलब कितनी काइट हो गई? 80 काइट हो गई, ठीक है। और आगे चलो, 5th में 10 रुपी नोट, अ 2 hour जर्नी, अ 4 mile वॉक, अ 5 year प्लान। यहां भी ए आना था, अ 10 रुपी नोट, अ 6 man कमेटी, अ 5 year old बॉय, अ $5 बिल। इस तरह के कंपाउंड नाउन में भी एस नहीं लगाया जाता है। मीन्स ये ऐसे ही, क्योंकि ए आगे आ रहा है तो वो ऑलरेडी सिंगुलर ही है। जैसे अ 10 रुपी नोट इज लाइंग देयर, एक 10 रुपए का नोट वहां पड़ा है। उसके आगे अभी हमने कौन सा नियम पढ़ा? पहले नियम में 5 पढ़े, मतलब कौन सा? सिंगुलर वाला। अब ऐसे नाउन जो प्लुरल फॉर्म में होते हैं इनका सिंगुलर नहीं होता है। देखिए, पहला केटल, पुलिस, पोल्ट्री, पीपल, जेंट्री, पीजेंट्री, आर्टिलरी एटसेट्रा, ये सब क्या है? ये कलेक्टिव नाउन है। यदि आपने पहला टॉपिक देखा है, पहला पार्ट जो नाउन का है वो देखा है, तो उसमें मैंने बताया कलेक्टिव नाउन क्या होता है, ग्रुप होता है। ये सब देखिए ग्रुप है। तो द पुलिस हैव काट द थीफ, पुलिस कलेक्टिव नाउन मतलब प्लुरल, तो हैव लगाया। केटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, पशुओं का जो झुंड होता है, समूह होता है, उसको हम केटल बोलते हैं। द पुलिस वर सेंट टू द हॉस्पिटल, पुलिस वर है ना, प्लुरल है। दूसरा, इनका सिंगुलर नहीं होता, ये जो नीचे लिखे हैं इनका सिंगुलर नहीं होता। सीजर्स, सीजर्स मतलब कैंची, एक कैंची होगी तो भी सीजर्स ही बोलना पड़ेगा। ट्राउजर्स 2 पार्ट होते हैं, देखिए इन सब में 2-2 पार्ट्स हैं। सीजर्स, ट्राउजर्स, स्टॉकिंग्स, स्पेक्टेकल्स, शॉर्ट्स, आर्म्स, रीमेंस, रीचेस, गुड्स, ठीक है। उदाहरण देख लें इसके। माई सीजर्स आर वेरी शार्प, मतलब मेरी कैंची बहुत शार्प है। अब एक हो तो भी सीजर्स ही बोलना पड़ेगा। दीज प्रीमाइसेस लुक वेरी बिग, प्रीमाइसेस। माई स्पेक्टेकल्स आर मिसिंग, मेरा चश्मा मिसिंग है। द गुड्स वर सेंट टू यूर हाउस, गुड्स, गुड बोलोगे तो एडजेक्टिव हो जाएगा। गुड्स मतलब क्या है? माल, सामान, है ना। गुड्स ट्रेन आपने सुना ही है, गुड्स ट्रेन मतलब क्या? मालगाड़ी, ठीक है। अगला देखिए, बड़ी सक्सेस.com आपको दिखेगा, इस पे आप पढ़ भी सकते हो। नाउन जो सिंगुलर और प्लुरल दोनों में समान होते हैं। देखिए पहला नियम क्या देखा? जो सिर्फ सिंगुलर होते हैं, मतलब ऐसे नाउन जो सिर्फ सिंगुलर। दूसरे में क्या देखा? जो सिर्फ प्लुरल। तीसरे में सिंगुलर और प्लुरल दोनों में ये एक समान, एक ही वर्ड रहेगा, सिंगुलर में भी ऐसा ही, प्लुरल में भी वैसा ही।
जैसे डियर, शिप, फिश, अपार्टस, वेजेस। द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ, देखिए इज लगाया ना, मतलब वेजेस कैसा है, सिंगुलर है। द वेजेस ऑफ द वर्कर्स हैव, अब देखिए वेजेस है लेकिन कैसा है, हैव, तो प्लुरल हो गया। आई सा अ शिप ग्रेजिंग इन द फील्ड, देखिए अ शिप है मतलब एक है। शिप आर कलेक्टिव नाउन एज जूरी, पब्लिक, टीम, ऑडियंस, कमेटी, ऑर्केस्ट्रा, गवर्नमेंट, कांग्रीगेशन, ये सब कैसे हैं, कलेक्टिव नाउन है। द कमेटी हैज हैव कंसिडर्ड योर रिक्वेस्ट, मतलब हैज भी लगा सकते हो, हैव भी लगा सकते हो। द टीम आर लुकिंग क्वाइट फिट। द गवर्नमेंट हैज और हैव ब्रोकन इट्स या देयर, देखो हैज लगाओगे तो सिंगुलर माना तो अपन इट्स लगाएंगे पॉसेसिव प्रोनाउन, यदि हैव लगाओगे तो ये प्लुरल बन गया तो देयर लगाएंगे। द टीम हैज नॉट टर्न्ड अप येट, देखिए टीम के साथ यहां आ गए, यहां हैज है, ठीक है, वो आगे चले। द पब्लिक और ऑडियंस वाज और वर्क, देखो दोनों लगा गए, पब्लिक के साथ वाज भी लगा सकते हैं, वर्क भी लगा सकते हैं। एंजॉयिंग द मैजिक शो, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है अब कलेक्टिव नाउन्स जैसे, अब कलेक्टिव नाउन्स देख लें थोड़े से। अ क्राउड ऑफ पीपल, अ हर्ड ऑफ केटल, अ फाइल ऑफ पेपर्स, अब देखिए ए लगाया ना हमने, इसका मतलब ही हो गया कि ये सिंगुलर रहेगा। तो अ क्राउड ऑफ पीपल इज इन द प्लेग्राउंड, अ हर्ड ऑफ केटल वाज ग्रेजिंग इन द फील्ड, टीम ऑफ क्रिकेट प्लेयर्स इज हियर, ठीक है। तो ये नाउन के चार जो अलग अलग फॉर्म हमने देखे, ये एज इट इज एग्जाम में आते हैं। यदि ये दोनों पार्ट आप देख लेते हो नाउन के और उसके बाद आप एक्सरसाइज करो, एक्सरसाइज में आपको सीधे सीधे इन नियमों का एप्लीकेशन मिलेगा। अब इसको देख के क्या करना है, समझ लेना है, याद कर लेना है, कोई डाउट हो तो मुझसे संपर्क करके पूछ लेना है। उसके बाद सिर्फ एक्सरसाइज करना है, जितनी ज्यादा एक्सरसाइज करोगे उतने ज्यादा नियम याद होंगे। सिर्फ नियम पढ़ते रहने से नियम याद नहीं होने वाले जब तक एप्लीकेशन नहीं करोगे, ठीक है। तो एग्जीक्यूट करो इनको पेपर सेट लगा के, जैसे मैं ढेर सारी एक्सरसाइज करवाता हूं मेरे ऑनलाइन कोर्स में, ऑफलाइन कोर्स में, ठीक है। तो BuddySuccess.com पे आप पढ़ भी सकते हो, कोई डाउट आए ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू।